नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज मिश्रा पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि मैं ये देख रहा हूँ कि YouTube पर बहुत सारे हमारे ज्योतिष मित्र अपनी अपनी राय देते हैं, अलग अलग प्रकार की कुंडलियों पे ज्ञान देते हैं, ग्रहों पे ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन उस पे बहुत सारे भाई बार बार ये कमेंट करते हैं कि अगर आपको इतना ही ज्ञान है तो आप कोरोना के अंत के विषय में क्यों नहीं बताते हैं। आइए हम आज मैं आपको कोरोना के अंत के विषय में ही इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा और किस तरह से या फिर किस लिए हमारे देश की भारतीय अर्थव्यवस्था इस तरीके से आने वाले शुभ समय का सूचक है, या फिर हो सकता है कि हमारे देश में एक बार दोबारा से 1970 की तरह ही बेरोजगारी और जनसंख्या विस्फोट भी एक कारण हो सकता है। आइए इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ बातों के बारे में, विशेष रूप से कुंडली के बेसिक ज्ञान के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारी कुंडली में मुख्यतः 12 भाव होते हैं। पहला भाव जिसको हम लग्न के लिए होता है, पहला भाव जो लग्न के लिए वो मूलतः शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेकशील, गौरव, विनम्रता और स्वभाव को दर्शाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे आप 12 भावों के बारे में आप देख सकते हैं। दूसरा भाव आपके निकट पड़ोसी इत्यादि के बारे में बताता है। तृतीय भाव आपके आंतरिक अर्थात आपके परिवार से संबंधित छोटे भाई बहन, आपके क्षमता, पराक्रम, धैर्य, इसके विषय में ज्ञान देता है। इसी प्रकार से चौथा भाव आपके लिए सुख, माता, भवन, भूमि, अचल संपत्ति इत्यादि का ज्ञान देता है। इसी प्रकार से पंचम भाव संतान, बुद्धि, विद्या और यश, इसके विषय में आपको ज्ञान देता है। इसी प्रकार से षष्ठ भाव आपका रोग का भाव है, जहाँ पे कि रोग के विषय में जानकारी मिलती है। सप्तम भाव के माध्यम से हम जीवन साथी, कोई पार्टनरशिप के साथ साथ जो है प्रत्यक्ष आपका शत्रु, किससे आपके रिलेशन बनेंगे या नहीं बनेंगे। और इसी प्रकार से अष्टम भाव बीमारी, मृत्यु और दुर्घटना, आकस्मिक परिवर्तन, असाध्य रोग, इन चीज़ों को दिखाता है। नवम भाव आपका जो है भाग्य और धर्म का भाव है। दसम भाव इसी प्रकार से जो है पिता, कर्म, कारोबार, पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा, राजयोग का है। इसी प्रकार से 11वां भाव आपकी जो है आय और लाभ का सूचक है। देखिए 11वां भाव आय और लाभ का है, 9वां भाव आपका भाग्य का है। इसी प्रकार से आपका तीसरा भाव जो है वो तीसरा और दूसरा भाव आपका जॉब से संबंधित है। दूसरा भाव आपका जॉब से संबंधित है, अर्थात कुटुंब से, उसमें धन, धान्य, कुटुंब। लेकिन आपका 11वां भाव तभी फलीभूत है जब आपका दूसरा और 9वां भाव ज्यादा स्ट्रांग है, अच्छा है। क्यों? अब आपके पास में अगर जॉब ही नहीं अच्छी तो फिर आपको आय कहाँ से आएगा, लाभ कहाँ से आएगा। तो उस केस में अगर आपका 11वां भाव बहुत अच्छा है, मजबूत है, तो ये हो सकता है कि आपको कोई लॉटरी, सट्टा या फिर आपको कोई आकस्मिक लाभ हो,
कहीं से आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, ससुराल पक्ष से मिल जाए, या फिर आपके फादर आपको कुछ एक्सटर्नल प्रॉपर्टी दे दे। इसी प्रकार से हमारा जो है द्वादश भाव है व्यय भाव, हमारे खर्चे को दिखाता है। आइए इन 12 भावों को देखते हुए हम भारत अगेन इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि भारत अर्थात जिस भारतवर्ष में हम रह रहे हैं, जिसका बंटवारा पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो भी स्थान थे उसको छोड़ने के बाद जो भारत अभी है, करंट का भारत, उसकी कुंडली मूलतः लग्न भाव की ये है जो आप मेरी स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके 8वें भाव में राहु है और दूसरे भाव में केतु है, जिससे कि हमें ये चीज पता चलता है कि भारत को कभी भी अपने पड़ोसी मुल्कों से शांति का कोई चांस नहीं है। अर्थात भारत हमेशा जो है पड़ोसी मुल्कों के साथ में फाइट करता ही रहेगा, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर वो बॉर्डर को लेके हो या फिर किसी भी प्रकार की उनके भारत के पड़ोसी कुछ ना कुछ विघ्न डालते ही रहेंगे। कोई भी आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आप लग्न का भाव ये देखने के पश्चात मैं आपको लेके चलता हूं कि अभी जो करंट का जो समय है, आप मेरी स्क्रीन पे ये देख सकते हैं कि इस समय जो बिल्कुल करंट समय है, इस समय भारतवर्ष पे राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा या फिर राहु की किसी भी प्रकार की दशा में आप हमेशा भारतवर्ष में किसी न किसी प्रकार का रोग, कष्ट, विकार, अचानक परिवर्तन, नुकसान इत्यादि होता ही रहेगा। इसीलिए इस समय इस भाव में भारतवर्ष में कोरोना रोग पूर्ण रूप से अपने पूरी तरीके से कोरोना रोग की वजह से जो है आर्थिक मंदी आप देखने को आप पा रहे हैं। अर्थात अभी भी कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोगों को नुकसान हो रहे, लोगों का बिजनेस जो है डूब गया, लोगों के परिवार उजड़ गए, घर जो उजड़ गए, इसके पीछे सबसे बड़ा मूल रूप कारण है राहु की स्थिति इस समय भारतवर्ष के लिए बहुत ही गलत स्थान पे है, अर्थात वो 8वें स्थान पे है। लेकिन जब मैं 2022 में भारत की कुंडली की गणना करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि राहु का स्थान 4थे स्थान पे आ चुका है, 4थे भाव में आ चुका है। 4थे भाव में आने की वजह से 2022 अगस्त के बाद से आपको कोई कोरोना की कोई लहर या किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी या फिर इससे संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2022 अगस्त के बाद से आप ये देखेंगे कि समाज में स्थिरता आएगी, लोगों के रोजगार में वृद्धि होगी, क्योंकि उस समय गुरु जो कि 12वें घर का स्वामी है वो तीसरे स्थान में, तीसरे भाव के अंदर बैठा है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि तीसरा भाव आपका छोटे भाई बहन, पराक्रम, धैर्य, ये आंतरिक, अर्थात ये आंतरिक रूप से भारत को निर्माण करने में हेल्प करेगा। तो 2022 अगस्त से कोरोना का अंत होगा और उसके बाद से अंत ये नहीं कि पूर्ण रूप से अंत हो जाएगा। बीमारी तो देखिए साइंस, विज्ञान, मानव की देन है, कुछ मानव की देन है, कुछ सृष्टि की देन है और कुछ हमारे रूटीन जो हम डेली कुछ ना कुछ हम गलत कार्य हम कर रहे हैं उसकी वजह से बीमारी है, रोग है, कष्ट है।
विकार है। लेकिन आप ये डेट आप नोट कर लीजिए, अगस्त 2022 के बाद से आपको कोरोना संकट खत्म होता दिखाई देगा। मैंने कुछ वीडियोस के कमेंट्स में ये भी पढ़ा है कि भारत का अच्छा समय कब आएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत का बहुत अच्छा समय कब आएगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि 2036 के बाद, 2036 से लेकर 2052 के बीच का जो समय होगा वो भारतवर्ष का गोल्डन वर्ष होगा। उस समय भारतवर्ष पूर्ण रूप से जुपिटर अर्थात बृहस्पति गुरु के अंडर में काम करेगा। हालांकि बृहस्पति अपने शत्रु के घर में लग्न भाव के अंदर है, लेकिन उन 16 वर्षों में हमारे देश के अंदर बाहरी बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स धीरे धीरे बढ़ेंगी और ये परिवर्तन आप 2027-28 से आपको देखने को मिलेगा। एक और चीज कि 2024-25 में आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को भी मिल सकता है। और मेरे पास लगभग करीबन 10,000 कुंडलियों का अनुभव है। मैं उस अनुभव के आधार पे आपको ये बात बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपके लिए ऐसे ही कुंडली से संबंधित ज्ञान की चीजें लेकर आता रहूँ।